Good morning all of you and namaste. Good morning. Dear student, your topic is as usual, your menstruation. I hope all of you must learn all the formula related to this chapter. Here some questions are correlation type question दे रहा हूँ अभी जो क्वेश्चन आप लोगों के पास दूंगा कोरिलेशन टाइप मीन्स क्या, एज को आप डबल करोगे तो वॉल्यूम क्या हो सकता है, सरफेस एरिया क्या हो सकता है, अगर हाफ करते हो तब उसमें किस तरह से होता है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में दे रहा हूं। यहाँ है क्वेश्चन, इफ एज ऑफ क्यूब इज डबल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना है आप लोगों के पास। If age of cube is double, so your first is how many times will its surface area increased? How many times its surface area increased? This is your first. इसी में एक और टॉपिक को ले लेता हूं, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम, हाउ मेनी टाइम्स इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। कोई बच्चे इंश्योर कर देंगे, वॉइस क्लियर है ना आप लोगों के पास? बोर्ड ओके। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ एज ऑफ क्यूब इज डबल, क्यूब के एज को डबल करता हूं तब उसके सरफेस एरिया में क्या इंक्रीज होगा और उसके वॉल्यूम में क्या इंक्रीज होगा। तो here when we compare, first we find out original surface area, after that double the side या double the age of cube, you find out the new surface area, then you compare it, तब उसके साथ कंपेयर करो। ओके तो चलिए इसको हम लोग बनाते कैसे हैं इसको देख लेते हैं। जो बच्चे आप लोग बना रहे हो आराम से उसको देखो, बनाओ। तो योर फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट का क्या हो जाएगा, लेट ओरिजिनल साइड, क्या ले लीजिए, तो नाम दे देंगे तो ज्यादा रहेगा। ओरिजिनल एज ऑफ क्यूब इज ए यूनिट, ओरिजिनल ऑफ क्यूब इज ए यूनिट। ठीक है, जो बच्चे बना लिए हैं थोड़ा सा वेट कर लेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए, उसके बाद फिर लेते हैं आप लोगों के साथ। यूनिट की जगह अगर सेंटीमीटर डाल दें तो कोई दिक्कत? हाँ, वहां पे सेंटीमीटर हम डाल लेते हैं या मीटर डाल लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ए सेंटीमीटर, देन न्यू एज इसका क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट, डबल, दैट मीन्स 2a सेंटीमीटर, 2a सेंटीमीटर।
Yes. Sorry. Concentrate on my voice, please. So first we find out original सरफेस एरिया। जहां अगर तेज बोलते होंगे ना तो वहां रोक लीजिएगा, वॉइस पे कंसंट्रेट कर लीजिए। ओरिजिनल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कोई बच्चे बोलिए। यस, सरफेस 6L स्क्वायर। सरफेस एरिया जब दिया पड़ेगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या हम निकालें। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, दैट मीन्स इट विल बी योर टोटल सरफेस एरिया। वो आपका हो जाएगा क्या? टोटल सरफेस। ठीक। ओरिजिनल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा? 6 इंटू ए स्क्वायर, दिस मीन्स 6A स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। यस। फिर इसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग? न्यू सरफेस एरिया। न्यू सरफेस एरिया, न्यू सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा? 6 इंटू साइड स्क्वायर, दैट मीन्स 6 इंटू 2A का होल स्क्वायर। इट विल बी रिटन एज 6 इंटू 4A स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा यहाँ देखो, 6A स्क्वायर है ना, तो इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ। 4 इंटू 6A स्क्वायर, 4 इंटू 6A स्क्वायर। अब 6A स्क्वायर किसका है? ओरिजिनल सरफेस एरिया है। ठीक है। तो यहां पर जो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हियर न्यू सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू ओरिजिनल एरिया। क्या क्या कंपेयर करते हुए 6A स्क्वायर के साथ कंपेयर किया। 6A स्क्वायर किसका निकाले हुए हैं हम लोग? ओरिजिनल सरफेस एरिया को। तो जहां पे 6A स्क्वायर लिखे थे, इसके बदले यहां पे लिख दिया क्या? ओरिजिनल एरिया। देन यू गिव एज हैंस सरफेस एरिया increased by 4 times. Increased by 4 times. इसमें मैं आप लोग बना तो लिए होंगे, मैं स्पेशली योर स्टेप ऑफ सॉल्विंग उसको ध्यान से आप लोग जरा सा देखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे ही फॉलो करो, मैं ये कह रहा हूं इस स्टेप को देखो और इससे बेहतर तुम्हारे पास है तो उसको फॉलो करो और स्टेप के साथ बनाया करो। ओके। एक और है हमारे पास, वॉल्यूम से है, इसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक ना? ना वॉल्यूम में भी फिर उसी तरह हम लोग निकाल लें। फॉर सेकेंड पार्ट ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल के जगह बहुत बच्चे हमारे एक्चुअल वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब, तो यहाँ A का पावर 3, दैट मीन्स हाँ A क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। न्यू वॉल्यूम
new volume of the cube 2a का whole cube, that means it will come as 8a cube. फिर कंपेयर करिए यहाँ से, you write as new volume of cube is 8 into original cube, original volume of cube. किसको कंपेयर किए? एक क्यूब की जगह हम क्या लिखे? ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ क्यूब. तो हेंस वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय 8 टाइम्स. अब आप लोग कॉपी दिखा दीजिएगा. विपाशा बहुत पहले से कॉपी दिखाई हुई थी. आफ्टर डबलिंग. अब यहाँ पे आफ्टर डबलिंग वॉल्यूम एक वर्ड छूट और ऐड कर लेगी तो अच्छा रहेगा. शाबिन श्रीवास्तव, वेरी गुड. अभिषेक कुमार, अमन कुमार, चलिए. हाँ ठीक है विपाशा. आज मात्र 4 कॉपी हमारे पास हुआ है. ओके. ओके चलिए आप कुछ थोड़ा सा हम लोग हट के चलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा. फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर. फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर whose volume is 1.54 मीटर क्यूब. वॉल्यूम कितना हम बोल रहे हैं? 1.54 मीटर क्यूब. And diameter of the ball is 140 centimeter. क्वेश्चन समझ में आया? ओके. यहां मैं क्या कर रहा हूं? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is 1.54 मीटर क्यूब. 1.54 मीटर क्यूब. एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस, हम उस समय बॉल बोल दिए थे. डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 140 सेंटीमीटर. क्लियर हुआ? आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है 1.54 मीटर क्यूब और डायमीटर ऑफ बेस दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर. Dear student, before solving the question, you first compare unit is same or not. Unit same है या नहीं. तो उसमें हम यूनिट को पहले सेम करें. तो आप मीटर में चेंज करना चाहोगे कि सेंटीमीटर में चेंज करना चाहोगे?
किस में करना चाहोगे, बताओ जल्दी। चलिए, तो सेंटीमीटर में अगर कोई बच्चे हमारे चेंज करेंगे तो वो ध्यान रखिएगा कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो व्हेन यू चेंज 1 मीटर क्यूब इट विल बी 100 होल क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, दैट मीन्स 10,000 नहीं, 1 पे कितने जीरो, 6 जीरो हो जाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब। तो 1.54 मीटर क्यूब इक्वल टू 1.54 मल्टीप्लाई 10 लाख। कितना आंसर आया है? 1 मीटर। अब तो हम तो सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं। चलिए सही है, 1 मीटर सही आंसर है। 154 सेंटीमीटर क्यूब। पहले क्या निकाले थे? वेरी गुड, अभिषेक कुमार 8H, वेरी नाइस। ओके, अब यहाँ पे वॉल्यूम से कंपेयर करके हमको क्या निकालना, हाइट निकालना। तो वॉल्यूम में आपको क्या क्या दिया भाई, पाई आर स्क्वायर एच। तो सबसे पहले आप रेडियस निकालोगे। नाउ रेडियस इक्वल टू 140/2, दैट मीन्स 70 सेंटीमीटर। After that you compare it on their volume 15400, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का वैल्यू इसको पहले लिख दें, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 154 पे 40, पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर यानी 70 का होल स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू 154। अब इसको पॉइंट में ना, सेंटीमीटर में ना चेंज करके वैसे बनाते तो और आसानी से बनता। अब इसमें क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, 22 × 7 × 70 × 70 एच इक्वल टू 154। यहाँ गलती लिख दिए थे, 4 होगा, 154,000। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन सारे बच्चे से बना हुआ होना चाहिए। क्या किसी बच्चे को दिक्कत हुआ है बनाने में? इसमें 7 से 10 टाइम्स में 0 0 कैंसिल, 22 से 700, 7 से 100, दैट मीन्स एच इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। दिखाइएगा और कितने बच्चे बनाए, विपास, अभिषेक, अमन। दिखाने में दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, कोई बच्चे बताइए दिखाने में दिक्कत हो रही है कि बनाने में दिक्कत हो रही है। ओके विपासा, कुछ बच्चे जवाब दीजिए। इतने बच्चे 27 बच्चे हैं हमारे साथ जुटे हुए, आप में एक जवाब तो दे दीजिए कम से कम कि आपको दिखाने में दिक्कत हो रही है कि बनाने में दिक्कत हो रही है। बनाने में। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। रियल जवाब दीजिए कि बनाने में दिक्कत हो रही है।
चलिए नेक्स्ट। मैंने दो तरह का प्रॉब्लम चला है, ओनली टू टाइप्स। कंपेयर कैसे करे हो, कंपेयरिंग का स्टेप आपको बताया। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्विस्ट किया, खाली मीटर और एक सेंटीमीटर में दिया। यूनिट कैसे सेम करोगे? आप चाहो तो इसमें 140 को आप मीटर सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो और तब उसके बाद सॉल्व करो, उससे भी बनेगा। नेक्स्ट थोड़ा सा आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम ले रहा हूं मैं, वहां पे है क्या कि एक सॉलिड से, फ्रॉम वन सॉलिड, ओके गौतम, वेलकम वेलकम गौतम, थैंक यू। फ्रॉम वन सॉलिड, ओके अभिषेक, वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड। यानी एक बड़ी लकड़ी का टुकड़ा है मान लो, और उस लकड़ी के टुकड़े से, जैसे वुड, कोई भी ट्री का कट करते हैं और उससे हम प्लैंक निकालते हैं, तख्ता निकालते हैं, उस केस में क्या चीज सेम होगा? तो कहता है कि फॉर द चेंजिंग ऑफ द शेप ऑफ द सॉलिड फ्रॉम ए सॉलिड, सॉलिड से ही सॉलिड बना रहे हैं जो, तो इन सच केस वॉल्यूम इज द सेम, वॉल्यूम सेम होगा। वॉल्यूम सेम होगा। ओके, अब यहां हाँ कुछ कौन कहना चाह रहे कोई बच्चा क्या? अब क्वेश्चन लिखिएगा जरा आप लोग। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 3 सेंटीमीटर इज, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 3 सेंटीमीटर एज can be cut out of a cube of 18 centimeter age। क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों के पास? क्या कह रहा हूं कि हाउ मेनी क्यूब्स, एक क्यूब है जो 18 सेंटीमीटर एज का है, उससे कितने क्यूब आप 3 सेंटीमीटर एज का कट कर सकते हो? तो मैंने क्या 18 कह रहा हूं क्या इसमें क्या दिया हुआ? एक बड़ा क्यूब दिया हुआ है तुम्हारे पास, और इस बड़े क्यूब का एज दिया हुआ है तुम्हारे पास 18 सेंटीमीटर, और इससे एक छोटा सा क्यूब बनाया जा रहा है। वह कह रहा है कितने क्यूब इस तरह का बनेंगे? ठीक, इनटू नंबर ऑफ क्यूब। छोटा क्यूब बन, नंबर ऑफ क्यूब हम इसमें डालें क्या कि हेयर वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब इक्वल टू नंबर ऑफ क्यूब इनटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। ये कोरिलेशन आपको ध्यान में रखना होगा जब भी आप रीइनोवेट करते हो। सिलेंडर से आप क्यूब बनाते हो या सिलेंडर से क्यूब से सिलेंडर बनाते हो, क्यूबाइड बनाते हो, इन ऑल द केस वॉल्यूम ऑफ जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हो वो इक्वल टू नंबर ऑफ क्यूब इनटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स। तो नंबर ऑफ क्यूब पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ क्यूब इज इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, बड़े क्यूब, बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। इसको मैं थोड़ा सा एक छोटा सा करूँ, कितना होता है? देखिए 18 का क्यूब वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड क्यूब, और यहाँ पे 3 का क्यूब। आप 18 को सीधा डिवाइड कर दिया लगता है, तो यहाँ आ गया 18 इंटू 18 इंटू 18 डिवाइड बाय 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 6 6, दैट मीन्स 216 क्यूब, 216 क्यूब। आपने सीधा डिवाइड कर दिया, 18/3 लगता है। वहां क्यूब का फॉर्मूला लिखिएगा ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, साइड क्यूब। साइड क्यूब का मतलब क्या? साइड को 3 टाइम्स, साइड इंटू साइड। देखिए अभी विपाशा, अभिषेक, शालीन, संभव, अच्छा किसी बच्चे को दिक्कत नहीं हो रहा? बता जो रहे हैं उसमें प्रॉब्लम भी होती है क्या? आप लोगों को समझ नहीं पाते हैं? समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है? बनाने में मान लो थोड़ा स्लो है, कोई दिक्कत नहीं, समझने में प्रॉब्लम भी हो रही है जो बताते हैं तो? कोई बच्चा यस सर भी बोलो। मान लो बहुत बच्चे हैं जो कि नहीं समझ में आ रहा होगा, तो ये ऑनलाइन क्लास में तो क्लास से, ऑफलाइन क्लास से तो स्लो चलते हैं, एकदम स्लो चलते हैं इसमें। क्या एम आई राइट या रॉन्ग? चलिए लास्ट क्वेश्चन चलता हूं अब। आज का लास्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हुआ कि 2 क्वेश्चन हुआ? कितने क्वेश्चन हुए? 3, 4 कम से कम कर लें हम लोग। अच्छा वीडियो आप लोगों के पास जो जाता है उसमें भी कुछ शिकायत है आप लोगों को? थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा हूं? फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर टोटल सरफेस एरिया इज 660। टोटल सरफेस एरिया इज 660 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ बेस इज 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा कि हाइट क्या होगा? फिर से एक बार क्वेश्चन मैं कह रहा हूं आप लोगों के पास, व्हाट इज द हाइट ऑफ सिलेंडर? व्हाट इज द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया इज 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी किसी बच्चे का आवाज आ रहा था कुछ? यस फिर से बोलिए, क्या कह रहे हैं? 5 सेंटीमीटर, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। इसमें से कोई बच्चे हमारे बताएंगे टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला? वेरी गुड, 2 पाई r इंटू r प्लस h। वी कंपेयर दिस, 2 इंटू 22/7, रेडियस इज 5 एंड 5 प्लस h इक्वल टू 660।
दैट मीन्स 220/7 into 5 plus h equal to 660. Now 5 plus h equal to 660 into 7 by कितना 220 से 3 टाइम्स में कितना आंसर आया है? तो बच्चा बोला बन गया है। कितना आंसर आया है बाबू? 16 सेंटीमीटर। अभिषेक, चलिए और बच्चे अब वेरी गुड गौतम, सलोनी। अब 2 मिनट के लिए सारे बच्चे अपना फेस ऑन कर लीजिएगा, तो अपना चेहरा आपका दिखना चाहिए प्लीज। सारे बच्चे कॉपी नहीं दिखाए, खुद ही कितने चेहरा दिखाइए आप। वेरी गुड। आप लोगों के पास सिलेबस तो सारे बच्चे के पास मिल गया होगा। सिलेबस के बारे में बता सकते हैं? कोई बच्चे बता सकते हैं सबसे ज्यादा किस टॉपिक से आपका ज्यादा मार्क्स है? जरा सा मैं बता रहा हूं अभी। फ्रॉम नंबर सिस्टम में आपका 3 चैप्टर है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट और एक्सपोनेंट। इस तीनों चैप्टर से आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 14। फिर नेक्स्ट जो है आपका डायरेक्ट इनवर्स है और प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इसको हम लोग बांटते हैं कॉमर्शियल मैथ में। कॉमर्शियल मैथ में भी आपका 15 मार्क्स का है, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। फिर अलजेब्रा में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन, ये 3 टॉपिक है, इससे आपका 15 मार्क्स का है। ओके। फ्रॉम योर ज्योमेट्री, पैरेलल लाइन, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, रोटेशनल सिमेट्री और क्वाड्रिलेटरल, ये जो टॉपिक है ज्योमेट्री का पोर्शन है, इस 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। और 16 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका स्पेशली पैरेलल लाइन के साथ जो वर्कशीट 2 है आपका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का, दैट इज योर इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट ग्राफ, सबसे आसान चैप्टर है ये ग्राफ को जरा सा आप लोग देखोगे तो उसमें बहुत ही अच्छे लगेंगे, और इससे मात्र 5 मार्क्स का क्वेश्चन है।